हेलो एंड नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख पदाधिकारी और ये करंट डेटा है यानी कि फरवरी 2023 का। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, सारे महत्वपूर्ण बिंदु हमने इनसे रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा जा रहा है वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महापरीक्षक। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्हें कहा जाता है कैग। तो ये कौन है? तो ये हैं हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ये कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो आप इसे ध्यान रखिए। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे ये फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जो यूनियन टेरिटरी बना था हमारा जम्मू एंड कश्मीर के। तो आप ध्यान रखिए, ये इससे पहले क्या थे? जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके बाद आ जाइए कि जो हमारा कैग का पोस्ट होता है वो किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है। तो इनसे रिलेटेड होता है हमारा आर्टिकल 148। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वर्तमान में भारत के महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA कौन है? महालेखा नियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है? ये हैं भारती दास जी। कौन है? ये हैं भारती दास जी। इनसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन से नंबर की हैं? तो इनका नंबर है 27। तो आप इसे याद रखेंगे। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो जो देखिए, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो ये लीगल एडवाइज़र होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यानी कि केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाती है तो उसमें कोई विधिक समस्या न रह जाए उस पर विचार विमर्श करने के लिए एक लॉ ऑफिसर होते हैं और ये एडवाइस करते हैं केंद्र सरकार को। तो ये कौन है? अभी ये हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी। देखिए, इनसे रिलेटेड कुछ बिंदु हैं। इंडियन गवर्नमेंट के ये क्या होते हैं? चीफ लीगल एडवाइज़र। तो फर्स्ट लॉ पर्सन भी इन्हें बोला जा सकता है। उसके बाद जो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 76A है 1 है, इसमें इसकी बात की जाती है इनके पद की सृजन की। राष्ट्रपति इन्हें अपॉइंट करते हैं और इनका क्रम है 16 का। ठीक है, तो 16वें नंबर के ये 16 नंबर के ये क्या हैं? हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। इनसे पहले जिनका इन्होंने पदभार संभाला यानी कि 15 नंबर के थे वो थे के वेणुगोपाल। आप ये भी याद रखिए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? देखिए, जो सॉलिसिटर जनरल होता है ये सब ऑर्डिनेट होते हैं भारत के जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनके। तो आप ध्यान रखिए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का सबऑर्डिनेट होता है और फिलहाल में ये कौन है? ये हैं आपके तुषार मेहता जी। तो आप इतना ध्यान रखिए। वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो ये आपको मालूम होगा, ये हैं हमारे DY चंद्रचूड़। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं कि जो DY चंद्रचूड़ हैं इनका यहाँ पे फोटो बना हुआ है। तो ये भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद जो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है, जो इनके पिताजी थे जिनका नाम था यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, यह भी CGI रह चुके हैं और इनके पिताजी 16वें क्रम के CGI थे, 16th CGI ऑफ इंडिया थे और इनके पिताजी ने सबसे अधिक लंबे समय तक यानी कि 7 वर्षों तक इस पदभार को संभाला था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो DY चंद्रचूड़ जी हैं इन्होंने किसको रिप्लेस किया है यानी कि इनसे पहले कौन थे 49 पे, तो वो थे उदय उमेश ललित जी। तो आप इसे ध्यान रखिए। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नेक्स्ट पे। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो देखिए, आपको पता होगा कि जो 3 सेनाएं हमारी यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनका अपने अपने हेड होते हैं। तो ये पहले क्या करते थे? डायरेक्ट प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते थे। इसके बाद क्या हुआ? केंद्र सरकार ने एक पद सृजित किया जिसे हम बोलते हैं CDS, और सबसे पहले CDS नियुक्त तो होते हैं बिपिन रावत जी, लेकिन 8 दिसंबर 2021 में इनकी डेथ हो जाती है एक विमान दुर्घटना में। उसके बाद कुछ महीने तक ये वैकेंट रहती है पोस्ट और
इसके बाद नियुक्त किया जाता है यहाँ पे अनिल चौहान जी को एज अ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इनसे रिलेटेड मुख्य बिंदु क्या हैं इसे देख लेते हैं। देखिए, जो अनिल चौहान जी हैं इनका जन्म होता है 28 मई 1961 को, और आपको ध्यान रखना है ये भी पौड़ी ज़िले से संबंध रखते हैं। इससे पहले जो हमारे CDS थे यानी बिपिन रावत जी, उनका संबंध भी पौड़ी से ही था। ये किस बटालियन से आते हैं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आते हैं 11वीं गोरखा राइफल से, और इनकी 6वीं बटालियन इनकी 11 गोरखा राइफल में है, तो आप इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का काम होता है कि जितने भी विधानमंडल के चुनाव हैं, जितने भी MP MLAs के चुनाव हैं, इनको पूर्ण करवाना, ये काम होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का। तो अभी फ़िलहाल में हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार जी। तो आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं, राजीव कुमार जी यहाँ पे क्या हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आर्टिकल 324 में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद को सृजित किया गया है और भारत के राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं। अगर आपसे क्रम पूछ लिया जाए कि ये कौन से क्रम के हैं, तो ये 25वां इनका क्रम है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो हैं यशवंत कुमार सिन्हा जी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे यशवंत कुमार सिन्हा जी हमारे क्या हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, अगर इनका क्रम पूछ लिया जाए तो ये 11वें नंबर के हमारे क्या हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। आप ध्यान रखिए। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके चेयरमैन कौन है। तो अगर आपको पता हो कि जो अभी के सिवन जी थे ये रिटायर हो चुके हैं, इनकी जगह पे पदभार ग्रहण किया है यहाँ पे एस सोमनाथ जी ने। तो एस सोमनाथ जी का यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। तो एस सोमनाथ जी अब बन चुके हैं चेयरमैन ऑफ इसरो, तो आप इसे ध्यान रखिए। इन्होंने के सिवन जी को रिप्लेस किया, और के सिवन जी 9th नंबर के थे और सोमनाथ जी 10th नंबर के हैं। आप इसे याद रखिए। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका गठन होता है 15 अगस्त 1969 में, 15 अगस्त 1969 में, और ये 10वें हमारे क्या हैं, इसरो के चेयरमैन हैं। तो आप इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, वर्तमान में DRDO के महानिदेशक कौन है। डायरेक्टर जनरल ऑफ DRDO। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो DRDO है ये अग्रणीय रॉकेट एवं जो डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट हैं जो आर्मी को बनाए जाते हैं, एक कंपनी है जो कि इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स के लिए मैक्सिमम इक्विपमेंट्स तैयार करती है। तो हमसे पूछा जा रहा है इनके डायरेक्टर जनरल कौन है। तो यहाँ पे इनका फ़ोटो लगा हुआ है, और DRDO के प्रेजेंट में जो महानिदेशक हैं ये हैं समीर वी कामत, समीर वी कामत। तो आप इसे वी कामत कर लीजिए। देखिए, DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये कब बनता है, ये बनता है 1958 में, और इन्होंने रिसेंटली अपना 65वां फाउंडेशन डे मनाया 1 जनवरी 2023 को। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि DRDO ने अपना कौन सा फाउंडेशन डे अभी मनाया। तो आप ध्यान रखिए कि 2023 में 1 जनवरी को DRDO ने अपना 65वां फाउंडेशन डे मनाया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग हैं इनकी अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा जी। आप ध्यान रखिए, ये हैं 9वें नंबर की। ठीक है, इसके बाद इन्होंने रिप्लेस किया था ललिता कुमार मंगलम को, यानी 8th नंबर की जो थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी या अध्यक्षा कौन थी, तो ये थी जयंता पटनायक जी। तो आप इसे ध्यान रखिए। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो ये हैं आपके शशिकांत दास जी। ठीक है, तो आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं शशिकांत दास जी का। तो शशिकांत दास जी अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, यानी RBI के। ठीक है, अब आ जाइए कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को गठन होता है, इस्टेब्लिशमेंट होता है। पहले शुरू में 1937 तक इसका मुख्यालय कोलकाता में रहता है, और 37 के बाद इसे मुंबई शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर आपसे इनका नंबर पूछ लिया जाए ये कौन से नंबर के हैं, तो शशिकांत दास जी हैं आपके 25th नंबर के। तो आप इसे भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है
कि वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन हैं। तो चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो दिनेश कुमार खारा जी हैं ये अभी चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक हैं। तो आप इनका फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर पूछ लें कि SBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन हैं, तो ये आपके कौन है? वित्तीय अधिकारी। इनका नाम है चरणजीत सिंह अन्ना। तो आप इसे ध्यान रखिए। उसके बाद चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। जो हमारा SBI है उसका गठन होता है 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इनका टैगलाइन है सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं, द बैंकर टू एवरी इंडियन, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। तो आप इसे ध्यान रखिए। वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? तो CEO ऑफ नीति आयोग कौन है? तो देखिए आपको पता होगा कि 2015 यानी 2015 में योजना आयोग की जगह में रिप्लेस करके नीति आयोग को बनाया गया और इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं और इसके जो करंटली CEO हैं वो कौन हैं? वो हैं परमेश्वरन अय्यर जी। तो आप ध्यान रखिए, परमेश्वरन अय्यर जी अभी नीति आयोग के CEO हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। गठन होता है नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 को और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को बनाया गया था। तो आप इसे ध्यान रखिए। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछ रहा है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको पता होगा ये हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अगर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखें तो ये फैक्ट देखें तो ये हैं 15 नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको पता होगा कि ये सेकेंड वुमेन है और इससे पहले कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। अगर बात की जाए कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जो पद है उसका सृजन किस आर्टिकल के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो यह है आर्टिकल 53। और अगर इनके गृह राज्य की बात करें तो यह है ओडिशा। संथाली समुदाय से ये आती हैं। उसके बाद दूसरी महिला एवं पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति ये हैं। तो आप इसे ध्यान रखें कि ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला है। विपक्षी उम्मीदवार इनके साथ कौन थे? वो थे यशवंत सिन्हा। तो आप इसे ध्यान रखिए। उसके बाद जो जगदीप धनखड़ जी हैं ये क्या हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी उपराष्ट्रपति। और ये मार्गरेट अल्वा के साथ के अगेंस्ट लड़के और फिर जीत के यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।